नमस्कार। आज के दौर में लड़ाइयाँ सिर्फ जंग के मैदानों पर नहीं, बल्कि हमारे और आपके फ़ोन की स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव मिसाइलों से ज़्यादा मीम्स का खेल बन गया है। ये कहानी है एक ऐसे डिजिटल वॉरफेयर की, जहाँ एक छोटा सा मजाक भी एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक हथियार साबित हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के जमाने में ज्यादा पावरफुल क्या है, एक अरबों डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर जो समुद्र में अपनी ताकत दिखाता है, या फिर एक वायरल मीम जो सिर्फ कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों के दिमाग में अपनी कहानी छाप सकता है। चलिए इसी सवाल के जवाब में छिपे मॉडर्न वॉरफेयर के इस नए चेहरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस तनाव की जड़ तक चलते हैं। देखिए, कोई भी लड़ाई पहले जुबान से शुरू होती है, शब्दों से, और यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। देखते हैं कि कैसे दोनों देशों के नेता अपने बयानों से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और कैसे दुनिया के सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां पेश की जा रही थीं। अब यहाँ देखिए, दो दुनियाएं बिल्कुल आमने सामने थीं। एक तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शांति और मिलकर काम करने की बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ ईरान उसे सीधे सीधे फेक न्यूज बताकर खारिज कर रहा था। और इसी टकराव ने, इसी जुबानी जंग ने ईरान को एक ऐसा जवाब देने पर मजबूर किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा जवाब जो तोप के गोलों से नहीं बल्कि तंज से दिया गया। अब मजे की बात यह है कि ईरान ने इसका जवाब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मिलिट्री स्टेटमेंट से नहीं दिया। नहीं, उन्होंने जवाब दिया एक बहुत ही सिंपल सी तस्वीर से, जो कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। ये एक ऐसा हथियार था जिसकी कोई आवाज नहीं थी, लेकिन इसका असर बहुत बहुत गहरा था। ट्रंप का बस यही एक बयान था जिसने ईरान को एक सुनहरा मौका दे दिया। ये जो संयुक्त नियंत्रण या जॉइंट कंट्रोल वाली बात थी ना, ये ईरानियों के लिए एक जबरदस्त मजाक का जरिया बन गई। और इसी बात ने अमेरिकी ताकत की पूरी धारणा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। देखते ही देखते ये बयान एक ऐसे मीम में बदल गया जिसने दुनिया भर में धूम मचा दी। और ये मीम वाकई कमाल का था। ये मीम दिखाता है कि अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन असलियत में उसके हाथ में सिर्फ एक खिलौना स्टीयरिंग व्हील है। असली कंट्रोल यानी असली स्टीयरिंग व्हील वो तो ईरान के पास है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां आप बिना एक गोली चलाए अपने दुश्मन को दुनिया के सामने कमजोर साबित कर देते हैं। तो समझिए, ये मीम सिर्फ एक मजाक नहीं था। ये ईरान की तरफ से एक बहुत ही सोचा समझा साइकोलॉजिकल अटैक था। इसका सीधा सीधा मकसद था दुनिया को ये मैसेज देना कि हॉर्मुज़ के असली बॉस हम हैं और अमेरिका सिर्फ कंट्रोल में होने का दिखावा कर रहा है। ये अमेरिका की ग्लोबल इमेज को कमजोर करने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो मजाक और तंज का सिलसिला था, ये सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ईरान की सेना ने भी इस खेल में उतरने का फैसला कर लिया, और उन्होंने इस खेल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। ये था ईरान की सेना का पहला ऑफिशियल तंज। इसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अमेरिका को लगता है कि ये कोई हॉलीवुड मूवी चल रही है, जहां हीरो आखिर में हमेशा जीत जाता है। पर असलियत फिल्मों से बहुत अलग होती है। ये अमेरिका को उसकी ही पॉप कल्चर की भाषा में जवाब देने जैसा था। और फिर आया ये सबसे सीधा और पर्सनल हमला। ईरानी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप के ही मशहूर टीवी शो द अप्रेंटिस का कैच फ्रेज "You're fired" इस्तेमाल करके उन पर तंज कसा। ये एक बहुत ही दाश्तान और पर्सनल अटैक था, जो ये दिखा रहा था कि ईरान अब अमेरिका से सीधे सीधे भिड़ने से डर नहीं रहा है, कम से कम शब्दों के इस जंग में तो बिल्कुल भी नहीं। मीम्स और बयानों के बाद ईरान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक पूरा एनिमेशन वीडियो बनाया और उसे रिलीज कर दिया। क्यों? ताकि वो अपनी कहानी और अपनी ताकत का नज़ारा पूरी दुनिया को दिखा सकें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक विजुअल ऐलान था। इस एनिमेशन की कहानी का मैसेज बिल्कुल साफ था। अगर हमला हुआ तो ईरान हॉर्मुज़ को बंद कर देगा, वो अमेरिकी जहाज़ों को तबाह कर देगा, चीन जैसे सहयोगी उसके साथ खड़े होंगे, और अमेरिका के अपने यूरोपीय दोस्त भी उसका साथ छोड़ देंगे। ये दुनिया को अपनी ताकत और अपने दोस्तों का पैगाम देने का एक बहुत ही असरदार तरीका था। तब अब सवाल ये उठता है कि इन सारे मीम्स, तानों और एनिमेशन का असल दुनिया में क्या असर हो रहा है? क्या ये सिर्फ ऑनलाइन मजाक मस्ती है, या फिर इसके वाकई कोई गहरे जियोपॉलिटिकल नतीजे भी हैं? जी हाँ, इसके नतीजे हैं, और वो बहुत गहरे हैं। देखिए, इस डिजिटल कैंपेन का सबसे बड़ा असर तो ये हुआ है कि अमेरिकी मिलिट्री पावर की जो इनविंसिबल वाली इमेज थी, यानी जिसे हराया नहीं जा सकता, उसे जबरदस्त धक्का लगा है। इसने उत्तर कोरिया जैसे देशों को और भी ज्यादा आक्रामक होने का हौसला दिया है। साथ ही ये चीन और रूस को भी ईरान का खुलकर सपोर्ट करने की एक और वजह देता है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में पावर का बैलेंस बदल रहा है।
और इसका एक जीता जागता सबूत हमें नॉर्थ कोरिया के रूप में दिखता है। ईरान की इस कामयाबी ने शायद उन्हें भी ये मैसेज दिया है कि अमेरिका को चैलेंज किया जा सकता है। सीधी सी बात है, जब एक देश दिखाता है कि वो अमेरिका से नहीं डरता, तो दूसरे देशों को भी ऐसा करने की हिम्मत मिलती है। तो हम आपको इसी एक अहम सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या आज के दौर में युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में भी लड़े जा रहे हैं? क्या कहानी पर कंट्रोल रखना ही असली जीत है, भले ही आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना न हो? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक दुनिया की राजनीति को शेप देगा।